दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कि नोटपैड क्या होता है, उसमें क्या-क्या कंपोनेंट होते हैं, टाइटल बार और बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा एप्लीकेशन जो हमारा है पेंट। पेंट के बारे में पढ़ेंगे। पेंट एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं और अलग-अलग कंपोनेंट के बारे में जान सकते हैं, जैसे इमेज को रिसाइज़ कैसे करते हैं, थोड़ा-सा उसको सुधार कैसे सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें आएँगी, जो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमने विंडो बटन प्रेस किया है। अगर बाय चांस आप नहीं जानते हैं विंडो बटन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, तो आप हमारा पहला वीडियो जा कर के देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि टास्क बार क्या होता है, सर्च बॉक्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करेंगे पेंट बटन। तो हमने क्या किया है, अपने कीबोर्ड से विंडो बटन प्रेस किया है और यहाँ पे हमने कीबोर्ड में पेंट हमने लिखा और यहाँ पे देखेंगे हमारा जो पेंट का एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पेंट का एप्लीकेशन आपको दिख रहा है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका जो लेआउट है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे थोड़ा माउस पे आप लोग ध्यान देंगे, जिससे आपको चीज़ें समझ में आएंगे कि हम कहाँ पे किस चीज़ की बात हम कर रहे हैं। तो देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे कुछ बटन्स दिख रहे हैं। इन बटन्स को हम लोग कहते हैं क्विक बटन। और ये जो हमारा है, यहाँ से आप क्विक बटन को क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ से क्विक बटन को ऑन कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं और लगा सकते हैं। इसको हम लोग कहते हैं क्विक बटन। उसके बाद जो हमारा ये अनटाइटल्ड लिखा हुआ है, जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, ये हमारा टाइटल बार है और ये 3 कंट्रोल बटन है। इनके बारे में हम फिर से बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। उसके बाद ये जो हमारा पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं मेन्यू बार। इसमें 2 मेन्यू है, एक हमारा होम है, दूसरा हमारा व्यू है। फाइल मेन्यू हमारा कॉमन मेन्यू होता है, इसलिए इसकी काउंटिंग नहीं की जाती है। तो जैसे कि आप फाइल में देख सकते हो वही चीज़ें हैं, सेव कैसे करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, सेव एज कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, न्यू पेज कैसे लेते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास यानी नोटपैड के क्लास पे हमने कंप्लीट कर लिया है। बाई चांस आपने नोटपैड का क्लास नहीं देखा है, इसका पहला वीडियो, तो जा कर के आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको वहीं से पता चलेगा कि सेव क्या होता है, सेव एज क्या होता है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे अच्छे से मिलेंगी। तो ये सारी चीज़ आप उस पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नीचे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये हमारा होता है, इसको हम लोग कहते हैं टूल बॉक्स। तो देखिए ध्यान से, मेन्यू बार के नीचे हर मेन्यू में टूल बार है। इस टूल बार में देखेंगे तो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे देखेंगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखेंगे लाइनिंग लगी हुई है, यहाँ पे भी लाइनिंग लगी है, फिर यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे लाइन लाइन ड्रॉ किया गया है। तो ये जो लाइनिंग ड्रॉ की गई है उसके नीचे आप देखेंगे कुछ लिखा होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल्स, शेप्स, ऐसे कुछ ना कुछ हमारा लिखा हुआ है। इन सबको हम लोग कहते हैं ग्रुप। जैसे ये क्लिपबोर्ड ग्रुप, ये इमेज ग्रुप, ये टूल्स ग्रुप, ये शेप ग्रुप और ये कलर ग्रुप, जो कि एक ग्रुप को दर्शा रहा है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टूल्स के बारे में, यानी कि टूल ग्रुप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टूल ग्रुप पे पढ़ने से पहले नीचे ये जो हमारा, जैसा कि हमने नोटपैड में पढ़ा था, ये जो वाइट स्पेस दिख रहा है इसको हम लोग कहते हैं वर्क स्पेस। कॉर्नर से इस इमेज के साइज या फिर हम कह सकते हैं पेपर साइज को, या फिर हम कह सकते हैं वर्क स्पेस के साइज को हम बढ़ा या घटा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम ऐसे बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको छोटा करना है तो इसी कॉर्नर से आप क्या कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग इस इमेज को घटा या बढ़ा सकते हैं, जैसा आपको चाहिए। अगर बाई चांस आप यहाँ पे चाहते हैं कि जितना हमारा बड़ा हो इतना छोटा हो, तो आप रिसाइज करके भी कर सकते हैं, जिसको हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये हमारा हो गया वर्क स्पेस वाइट वाला जो है। नीचे आपको जैसा कि उसमें हमारे नोटपैड में था उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टेटस बार देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे देखेंगे कि 100% हमारा पेज का साइज है। तो ये हमारे कुछ लेआउट के बारे में था, जैसे ऊपर मेन्यू बार, ये हमारा टूल बार, ये वर्क स्पेस, नीचे स्टेटस बार। तो फर्स्ट हम करेंगे टूल बार के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो उपयोग होता है नोटपैड पेंट का जो सबसे पहला उपयोग होता है वो होता है माउस चलाने के लिए, कि किस तरीके से हम अपने माउस को अच्छे तरीके से चला सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, सबसे पहला जो हमारा टूल पढ़ेंगे जिसके बारे में, वो है पेंसिल टूल। और पेंसिल टूल की सहायता से ही हम माउस चलाना सीखेंगे। जैसे मान लीजिए हम किसी भी इमेज को बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे मैं एक सिंपल सा बटरफ्लाई अगर बनाना चाहूँ तो यहाँ पे बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ऐसे अपने माउस को आसानी से धीरे धीरे हमने क्या किया है, ड्रा करना चालू किया है। और आप देखेंगे कि ये जो हमारा माउस है वो धीरे धीरे ड्रा होते हुए चला जा रहा है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कॉमन शेप बना रहे हैं। तो देखिए एक हमने कॉमन शेप बना दिया। मुझसे भी गलतियां हो रही हैं, आपसे भी गलतियां होंगी। अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं तो गलती होना पॉसिबल है। अभी हमारा जो शेप है वो मान लीजिए काफ़ी हद तक सही बन रहा है, क्योंकि हमने कई बार प्रैक्टिस कर लिया है। आप भी अगर करेंगे तो काफ़ी हद तक आपका भी शेप क्या होगा, बहुत ही परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी इमेज बना सकते हैं। तो ऐसे आप क्या करिएगा, आसानी से धीरे धीरे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से इस इमेज को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। और ड्रॉ करने के बाद आपको क्या करना है, इस बटरफ्लाई का शेप देना है, जो आपको इस तरीके से प्रोफेशनली तरीके से स्लो मोशन में आपको बनाना है। जैसे ही आपका ये जो बटरफ्लाई शेप है वो बन जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। बाई चांस मान लीजिए आपको शेप बनाने में अगर दिक्कत हो रही है, तो आप इस शेप का प्रैक्टिस बार बार करेंगे, 2 बार 3 बार 4 बार, जितनी बार हो सके आप प्रैक्टिस क्या करेंगे, करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये देखिए हमने छोटा छोटा शेप बना दिया है। साथ में यहाँ पे हम एक छोटा सा और शेप बना देंगे, ताकि उसके बॉडी पार्ट को कंप्लीट कर सके। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक और शेप और यहाँ पे एक और शेप। देखिए दोस्तों, कुछ चीज़ें हमने बना रखा है और कुछ चीज़ें आप सामने देख रहे हैं बन रही हैं। अब ये हमारा हो जाएगा कंप्लीटली, बटरफ्लाई तैयार हो जाएगा, जिसमें आप लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ करके बना सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, कई सारी जगहों पे गलती हुई है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखेंगे 100% है माउस का कर्सर, यहाँ पे आपको जूम कर लेना है। जूम करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, और आपसे भी बहुत सारी गलतियाँ होंगी। ऐसा नहीं है एक ही बार में परफेक्ट तरीके से इमेज बन जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ गलतियाँ हुई है उसको हम, यहाँ पे दूसरा जो टूल है हमारा इरेजर टूल, उस टूल से आपको क्या करना है, इरेज कर लेना है और उसको सही तरीके से बना लेना है। देखिए दोस्तों, हम लोग क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे शेप में गलत मिल रहा है वहाँ वहाँ हम क्या कर रहे हैं, अपने टूल्स को इरेज कर देख रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, जहाँ जहाँ हमारी गड़बड़ी मिल रही है वहाँ वहाँ इरेज करेंगे। साथ में यहाँ पे तीसरा हमारा जो टूल्स है, इसे हम लोग कहते हैं कलर बकेट टूल। अब देखिए यहाँ पे हमें जो कलर सिलेक्शन रहेगा, यानी कि फर्स्ट कलर जो भी सिलेक्टेड रहेगा वही कलर यहाँ पे फिल होगा। तो अगर आपको कोई कलर फिल करना है, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे वाइट कलर या ब्लैक कलर फिल करना है, तो हम यहाँ पे जैसे ही ब्लैक कलर सेलेक्टेड है फिल करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा पूरा फिल ये पूरे पूरे शेप में हो जा रहा है। तो देखिए दोस्तों, पेंट में एक खासियत होती है, जैसे मान लीजिए बकेट है, और बकेट में एक खासियत होती है कि बकेट में अगर कहीं पे भी होल है तो लिक्विड डालेंगे तो वो पूरा नीचे फैल जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर आप कोई शेप बना रहे हैं, उसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी लीकेज है तो ये पूरे पूरे शेप में फैल जाएगा। तो देखेंगे यहाँ पे भी लीकेज है, और यहाँ पे तो पेंसिल टूल से आप इसको पैक कर दीजिएगा ऐसे। ठीक है दोस्तों, जूम करके हम देख लेंगे ध्यान से कि क्या गड़बड़ी हो रही है।
और जब हमें गड़बड़ियाँ कुछ मिल जाएंगी तो उस गड़बड़ी को हम लोग क्या करेंगे, पैक कर देंगे। अब देखिए ये हमारा शेप अच्छे तरीके से बन गया। अब इसको हम जूम आउट कर लेते हैं ताकि हमारा दिखे कि ये कुछ हद तक सही बना है कि नहीं बना है। इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी कलर करना है यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कर सकते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें भी कुछ गड़बड़ी हो गई है जो आप जूम करके देख सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा शेप क्या हो गया, तैयार हो जाएगा और ये हमारा बटरफ्लाई ऐसे बन जाएगा। अगर अब मान लीजिए और भी अच्छे प्रोफेशनल तरीके से बना रहे हैं तो हो सकता है इससे भी बेहतर बटरफ्लाई आपको देखने को मिल जाए। तो ये हमने 2-3 टूल्स पढ़े हैं। क्या पढ़ा है, इरेजर टूल, पेंसिल टूल और कलर बकेट टूल, जिनका यूज़ अलग अलग होता है। साथ में यही इमेज हम शेप से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका शेप्स है, बहुत सारे शेप हमारे आते हैं। तो आप, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ और यहाँ पे देखेंगे आपको बहुत सारे शेप मिल जाएंगे। तो हम सिंपल वे में इस शेप का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम किसी भी शेप को ऐसे ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे कलर हमारा येलो है, येलो नहीं चाहिए तो हम ब्लैक कलर कर देते हैं। तो सिंपल वे में देखेंगे तो ये हमारा कलर ब्लैक कलर हो गया है। और हमें कुछ नहीं करना है, अब इसके दोनों तरफ एक एक हमें आइज बना देने हैं। तो देखेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, इसी के इक्वल एक और आइज हमें बना देना है और दूसरे साइड में रख देना है। अब दो हमें ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको आना है, ये हमारा हार्ट शेप है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसे इस शेप को ड्रैग कर देना है। यहाँ पे देखेंगे एक लिखा होगा रोटेट, तो यहाँ से हम इमेज या शेप या किसी को भी रोटेट कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, रोटेट कर लेंगे और एक साइड आप क्या करेंगे, इस इमेज को लगा देंगे। एक बात और ध्यान देंगे दोस्तों, जब तक ये लाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है तब तक हम इसको रिसाइज कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरीके से चाहे अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लाइन ड्रॉ हटेगा, यानी कि ये जो इसका एरिया है ये हट जाएगा, हम इस शेप का कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारा शेप हमारा क्या होगा, इसका रोटेशन या कुछ भी चीज़ें हम इसका नहीं देख सकते हैं या कुछ हम नहीं कर सकते हैं। देखिए दोस्तों इस तरीके से हम लोग प्रोफेशनली क्या करेंगे, इन दोनों को शेप को सेम टू सेम एरिया में रखेंगे और फिर यहाँ पे ला करके रख देंगे। सिंपल वे में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे और भी रेक्टेंगल और एलिप्स की सहायता से क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, एलिप्स ले करके और बहुत सारे एलिप्स ड्रॉ कर दिए, जिसकी सहायता से हमने एक बटरफ्लाई इमेज क्या किया है, क्रिएट कर दिया है। स्ट्रेट लाइन लेकर के आपको क्या करना है, ऐसे दोनों में स्टे कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो देखिए इस तरीके से आप शेप की सहायता से कई सारे इमेज आसानी से क्या करेंगे दोस्तों, बना सकते हैं। तो ये हमारा था शेप द्वारा क्रिएटेड बटरफ्लाई। और इसके पहले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग पेंसिल और ब्रश टूल की सहायता से क्या कर सकते हैं, ये बटरफ्लाई को क्रिएट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से हमने देख लिया दोस्तों कि दोनों तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से हम लाइन द्वारा बटरफ्लाई ड्रॉ कर रहे हैं और किस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, ये शेप की सहायता से हम लोग यहाँ पे बटरफ्लाई को ड्रॉ कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग ध्यान से। ठीक है दोस्तों, तो आप, उम्मीद है कि आप ये दोनों क्लास एंजॉय किए होंगे, जिससे आपको दो चीज़ें मिली हैं। एक हमने पेंसिल टूल से बटरफ्लाई बनाया था, दूसरा हमने शेप से बटरफ्लाई बना दिया। शेप से और भी बहुत सारे टूल्स बनाए जा सकते हैं। बाकी का क्लास हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें और इसमें आ सकती हैं और यहाँ पे और भी क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी।